ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेड़ परु ते परमा पड़वेबी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में केवल मान मान जिन विचरे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है, गाथा नंबर अपन 11 चल रही है, पृष्ठ क्रमांक 18 है। देखो क्या कहते हैं। चैतन्य गोला ध्रुव अनादि अनंत सत्य भगवान आत्मा स्वयं अजीव और आश्रव रूप नहीं होता। अजीव, आश्रव और आत्मा ये तीनों तत्व निराले हैं। हे जीव, तुम अपने को पहचानो। भगवान चैतन्य सूर्य आत्मा की ओर देख। तू यथार्थ आत्मा का बोध कर। यह आत्मा अकेले ज्ञान का सागर, आनंद की मूर्ति है। ऐसे आत्मा की श्रद्धा कर। मैं पर की दया पाल सकता हूँ, पर का काम कर सकता हूँ, ऐसा मानने वाले ने स्वयं पर को भिन्न नहीं माना और एक ही माना। परंतु भाई, तू भिन्न और ये सब पर द्रव्य भिन्न हैं, तब उनकी दया कौन पाले। जो जुदे पदार्थ हैं उनकी अवस्था अन्य आत्मा किस तरह करे। शरीर, कर्म, कुटुंब, देश ये तो पर वस्तु हैं। जो तू पर का काम कर सकता है तो ये दो वस्तुएं एक हो गईं। इससे अपने सत्व का नाश होकर तू पर रूप हो गया। इसलिए हे जीव, ऐसा समझकर तू अपने आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। देखो क्या कहते हैं। 3 चीज़ें बता रहे हैं गुरुदेव श्री। एक आत्मा माने मैं स्वयं, एक अजीब, अजीब माने शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, और एक आश्रव, आश्रव माने आत्मा के विकारी परिणाम, मोह राग देश के भाव। तो वो कहते हैं कि इन तीनों में से तू अपनी वस्तु पहचान कि मैं कौन हूँ। मैं ये आश्रव हूँ कि मैं ये शरीर हूँ कि ये संयोग है, क्या मैं इनका कर्ता धरता हूँ। ये निर्णय कर कि साहब ये निर्णय क्यों करना है, ये जानना आवश्यक क्यों है। क्योंकि इसको जाने बिना तू सुखी नहीं हो सकता। समय सुखी होने का उपाय जो है वो इनका सच्चा भेद ज्ञान करके अपनी वस्तु को पहचानना है। लोक में भी अपन अपने घर में जाके विश्राम करते हैं, अपने घर में जाके ही आनंद आता है। कोई कहे कि हम किसी के घर में चले जाएं, घर तो सब बने ही हुए हैं, कि नहीं नहीं, निज घर में ही आराम मिलेगा। ऐसे ही कोई कहे कि हम परद्रव्य को अपना माने तो क्या प्रॉब्लम है, हम शरीर को अपना माने तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि शरीर का स्वामी पुद्गल है और वो तुम्हारे अनुसार परिणमन करेगा नहीं, और तुम उसे अपना मानोगे, अपने अनुसार परिणमन कराना चाहोगे तो तुम्हें दुख होगा। और दुख होगा बात इतनी सी नहीं है, ये पर्याय भी बीत जाएगी। फिर ये जो अभी भेद ज्ञान करने की तुम्हें शक्ति मिली हुई है, जो आत्मा को पहचानने की शक्ति मिली है, ये चली जाएगी। हर चीज़ का टाइम होता है कि नहीं होता। भाई साहब, जैसे बच्चा है छोटा सा 5-10 साल का, और पापा के साथ दुकान जाने को कहे कि पापा मैं दुकान चलाऊंगा,
तो पिता क्या कहता है कि बेटा ये बचपन है, खेलो कूदो मज़े करो, जाओ जाओ अच्छा खेलो बढ़िया। कि नहीं पापा मैं भी कमाऊँगा। बेटा अभी तुम्हारे कमाने का टाइम नहीं, जब बड़े हो जाना तब, अभी जाओ खेलो। तो कि साहब बचपन में खेलने की जगह कमाने जाए तो बचपन खराब, जवानी में कमाने की जगह खेलने जाए तो जवानी खराब। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हर चीज़ का टाइम है। अभी जो अपन को ये संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय मिली है, अपने को लगता है कि साहब पंचेंद्री के विषय भोग भोगो, घूमो फिरो, ऐश करो, मज़े करो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये घूमना फिरना मज़े करना ये तुम्हें महा दुखरूप अवस्था में लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पंचेंद्री के विषय भोग में सुख भोग तो है नहीं, सुख का भ्रम है, कल्पना है। और मज़ेदार बात है, इस संसार की जो रचना है वो ऐसे ही है, भ्रमित करने वाली। भाई अनंत जीव अनंत संसार में घूमेंगे कैसे? भ्रम तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मेले ठेले में अपन जाते थे, और पुराने ज़माने की याद होगी आपको कि ऐसे मेलों में जाते थे तो वो साबुन की 2 बट्टी रखे रहता था, ऐसे ऐसे रख रहता था, वो छल्ले देता था कि फंसाओ, जिसमें तुम्हारा फंस जाए वो तुम्हारा, है ना। 1 रुपये के 10 देता था फेंकने वाले। कोई एक भी नहीं फंसे, किसी का ही नहीं फंसे तो कौन खेलेगा वो गेम? तो भाई 10 में से 1 आध 2 का फंसता था और 8-9 का नहीं फंसता था। तो उसको यही धंधा था उसका कि 8-9 का नहीं फंसा तो 8 रुपये आ गए, और 2 का फंस गया तो 4 रुपये की साबुन चली गई, तो 2 रुपये बच गए। उसको यही धंधा था। ऐसे ही संसार अगर बिल्कुल ही सुख नहीं दिखे, संसार में दुख ही दुख दिखे, तो जीव संसार में फिर छोड़ छाड़ के चला जाए। लेकिन नहीं, यही इसका आकर्षण है। यहाँ वो शहद की बूंद एक एक टपकती है। तुम्हें ऐसा भ्रम होगा कि अगर अच्छा पैसा होगा, अच्छी पत्नी होगी, अच्छे बाल बच्चे होंगे तो सुख होगा। भ्रम होगा ही होगा। और आपको इसी भ्रम को तोड़ना है कि भ्रम है, यहाँ सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। एक बात, आपको बार बार संसार में आकर्षण बनेगा, आपको लगेगा धर्म बाद में कर लेंगे, आत्मा का अनुभव बाद में कर लेंगे, पहले बेटे का कैरियर बना दें, पहले अपनी दवाई दारू करा लें, पहले पैसा कमा लें। ये सब एक ही काल में एक कंडीशन है। देखो उसी समय आत्मा को भी जानना है और उसी समय ये सब भी दिखाई देगा। अब चुनाव तुम्हें करना है कि आत्मा इम्पोर्टेंट है, ये पंचेंद्री के विषय भोग इम्पोर्टेंट है। पंचेंद्री के विषय भोग बुरे हैं, बंध का कारण है, पाप है, ये बहुत छोटी बात है, उनमें सुख नहीं है। बात इतनी सी है। आया समझ में कि नहीं? चोरी करना बुरी बात है कि अच्छी बात है, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन चोरी करने से कोई सुखी नहीं होता। चोरी करने वाले की ज़िंदगी बिल्कुल महादुखमय रहती है। ऐसे ही जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं और ये पंचेंद्री के विषय भोगों में मात्र अपना जीवन खपा देते हैं, तो बात इतनी है कि जीवन खपा तो दिया लेकिन सुख नहीं मिलेगा। और मज़ेदार बात है, ये जो शक्ति सामर्थ्य अपन को वर्तमान में मिली है, ये भी चली जाएगी। देखो इच्छाएं क्या है? इच्छाएं तो बहुत 2 कौड़ी की चीज़ है। इच्छा को थोड़ा सा जागरूक होके देखो, थोड़ा सा उसको आँख गड़ा के देखो, तो इच्छा तो वहीं बिलबिला के मर जाती है। लेकिन आप इच्छा के इतने गुलाम हो कि आप गड़ाते ही नहीं समझ में आया? समझो, जैसे तुम्हारा छोटा बच्चा है 10 साल का, 12 साल का, पापा मुझे 2000 वाली गिफ्ट दिलाओ। अब तुम जानते हो कि ये 2000 वाली गिफ्ट 2 दिन भी नहीं चलनी है, प्लास्टिक की है, शो पीस है और कोई काम का नहीं है। अब लेकिन बच्चा ये नहीं समझता, ध्यान देना। बच्चा कहता पापा तो मुझे ये दिलाओ, और वो रोने बैठ जाता है। अब तुम उसके आंसुओं पे पिघल जाते हो, मेरा बेटा रो रहा है। तो भाई साहब तेरा बेटा रो रहा है तो कौन सा मर जाएगा रो रहा है तो? नहीं समझ, इतना मोह क्यों कर रहा है? नहीं दिलाएंगे बकवास की चीज़। चलो समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ी देर रोएगा, फिर क्या होगा? भूल भाल जाएगा। ठीक है, आया समझ? ऐसे ही इच्छा जब उत्पन्न हो तो एकदम से पूरी करने मत लगो। इच्छा उत्पन्न हो गई कि मुझे तो पंच कल्याणक देखने जाना है, शांति रहो। एकदम भाव आवेश में आ गई है, सारे लोग बोल रहे थे
कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो तुम्हारा भी मन कुछ कुछ आ जाएगा कि यार चलो। तुम वहीं बस स्टॉप कर लेना थोड़ी देर कि नहीं, नहीं जाता। क्योंकि पंच कल्याणक में जाना आत्मा की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं। उसके बिना जी सकता है आत्मा, लेकिन रोटी के बिना नहीं जी सकता। वर्तमान में कंडीशन क्या है, हम रोटी के बिना नहीं जी सकता, लेकिन व्यर्थ की इंद्रियों की पूर्ति के बिना तो जी सकते हैं। तो आदमी को प्यास लगी तो पानी तो चाहिए, लेकिन ठंडा चाहिए, कलर वाला चाहिए, मीठा चाहिए। भाई ये तुम्हारी अन्य इंद्रियों की डिमांड है, बस तुम इससे बचो। पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी के चक्कर में 4 घंटे खर्च कर दिए कि जब तक ठंडा नहीं मिलेगा तब तक नहीं पीऊँगा। ऐसे आचार्य कहते हैं पंच इंद्रिय विषय भोगों की एक मर्यादा है, समझ में आया? उस मर्यादा में रह के तुम उनको भोग लो, और बाकी जो अमर्यादा है जिससे तुम्हारा पूरा योग उपयोग नष्ट होता है, उससे बच जाओ तो तुम्हारा आत्म कल्याण होने से नहीं रुक सकता। एक मकान चाहिए गृहस्थ को, चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन कोठी नहीं चाहिए वास्तव। और मन कहेगा कि कोठी में तुम्हारा ताकत लग जाएगी, मकान तो मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो कोठी भी सहज मिल जाए। लेकिन अब कोठी तो मिल नहीं रही, क्योंकि दिख रहा है कि पुण्य का उदय है ही नहीं। आया समझ? अब जबरदस्ती कोठी के सपने देखने लगे तो वो आत्म ध्यान में मन ही नहीं लगता। तो आचार्य कहते हैं कि तुम गहराई से इन पंच इंद्रियों के स्वरूप को समझो, इस संसार के आकर्षण को समझो, दूसरों से अपना मूल्यांकन करना बंद करो, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगी महंगी वस्तुएं लेना और लोगों को दिखाना, ये पागलपन छोड़ो। 10,000 की शर्ट क्यों पहनता है यार? क्या है उसके पहनने के पीछे? भाई साहब, दूसरे लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ? और कोई कारण थोड़ी है। ये छोटे से प्रदर्शन के चक्कर में तुमने अमूल्य मनुष्य भाव को दांव पे लगा दिया। और मज़ेदार बात है, अगर जगत तुम्हें पैसा वाला समझ भी ले तो उससे सुख का संबंध है कहाँ? भाई तुम्हें मैंने मान लिया जैन साहब बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत पैसा, हमने तुम्हारी आपकी तारीफ कर दी, इससे आपको थोड़ी देर सुख मिल भी गया, अच्छा लगा, लेकिन ये कोई सुख थोड़े ही है। अभी बस यहाँ से बाहर निकलोगे और वही अवस्थाएं जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। कल परसों बताया था कि कश्मीर देखने की इच्छा हुई, भागा वहाँ, और वहाँ कहा कि देखो कश्मीर के, पानी दे दो, कि पानी नहीं मिलेगा, कश्मीर देख। तो क्या कहता है, मुझे नहीं देखना कश्मीर, पानी दे दो तुम। आया समझ में? ऐसे ही आचार्य कहते हैं, देखो जो आचार्य भगवान, जिसके श्रृंगारों में मेरा, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जा। कितना महंगा है ये मनुष्य भाव, कितनी महंगी है भाई साहब। इस मनुष्य भाव की इतनी कीमत है कि चक्रवर्ती की संपदा मनुष्य भाव की 2 घड़ी के बराबर नहीं है। माने मनुष्य भाव में 2 घड़ी रुक गए तो चक्रवर्ती की संपदा उसके सामने कम है। ये मनुष्य भाव कोई ऐसे ही नहीं मिलता है। बहुत 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 जन्मों में न जाने कौन सा जीव का ऐसा बैलेंसिंग का भाव हो जाए कि मनुष्य भाव मिलता है। तो आचार्य कहते हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से। बताओ, ये शरीर अशुचि नहीं कह रहा मैं, ये पर द्रव्य पुद्गल है, गलने बलने वाला स्वभाव वाला है, और आत्मा के लिए कोई सुख का कारण नहीं है, महादुख का कारण है ये। फिर भी ये जीव शरीर को पोषण करने में, सजने में, संवारने में, इसमें सुख मानने में कोई कसर नहीं छोड़ता, इसी में लगा रहता है, इसी में लगा रहता है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, और अगर तुम्हें सुख लगता है तो तुम्हें अभी आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। देखो, गहराई से विचार करो देवेंद्र जी, अपन लोगों को, जो आप लोग मेरे सामने बैठे हो, अब संसार का क्या सुख बचा है जो तुम भोगना चाहते हो? बताओ, क्या सुख बचा है?
सब देख लिए ना कर के, सब कुछ देख लिया ना कि साहब देख तो लिया, तो अब सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता भैया? इसलिए नहीं होता कि भोग तो खूब लिए, लेकिन अब भोग भोगने की शक्ति नहीं बची, व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो रुचि पड़ी हुई है। मानादिक पोषण करने की ताकत नहीं है, लेकिन मान में रुचि पड़ी हुई है। इस संसार की जब तक हमारी रुचि नहीं टूटेगी, संसार में सुख बुद्धि किसी भी रूप में रहेगी, हमें कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। कल मैं रात में बता रहा था कि आजकल के ऐसे पंडित हैं, संसार का भी पूरा मजा चाहिए और गणधर की गद्दी भी चाहिए, प्रवचन भी करना है, समझ में आया कि नहीं आया, और संसार का मजा नहीं छोड़ना है। तो भैया तू पंडित तो हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। देखो ये पहले बात समझ लो अच्छे से, सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य की शक्ति निरंतर होती है। अगर तुम्हारे चित्त में वैराग्य नहीं है तो तुम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। लोगों की ये मान्यता बहुत उल्टी बैठ गई है कि पहले सम्यक दर्शन फिर वैराग्य, क्योंकि तुम्हें वैराग्य का अर्थ मुनि बनना दिखता है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में गलत है। और वो उस कंसेप्ट को सही करने के लिए कि मुनि बाद में बनना, पहले सम्यक दर्शन लेना, तो लोगों ने इसका अर्थ ही ये समझ लिया कि वैराग्य होता ही नहीं, वैराग्य तो सम्यक दर्शन के बाद होता है। हाँ, एक कंसेप्ट आप समझे नहीं। पहले तो वहाँ की अति थी, कौन सी अति थी? गुरुदेव के पहले मुनि बन जाओ, मुनि बन जाओ। आज भी है जो गुरुदेव से दूर हैं, वे कहते एक तरफ रखो सम्यक दर्शन, एक तरफ रखो आत्मा, पहले साधु बनो। समझ में? एक तो वो कंसेप्ट लोगों का गलत था, तो भाई उस कंसेप्ट को सुधारते सुधारते कि भाई मुनिव्रत धार अनंत बार गिरे को बजायो, फैनिज आत्म ज्ञान विना सुख लेस न पायो। अरे मुनि बनने से, साधु बनने से, त्याग व्रत संयम लेने से धर्म नहीं होता, पहले तू आत्मा का अनुभव तो कर। तो एक कंसेप्ट सुधारते सुधारते ये कंसेप्ट घुस गया कि तुम खाओ पियो मजे करो, सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता, संसार का पूरा मजा लो, आत्मानुभव के बाद ही कुछ होगा। अरे भाई तो आत्मानुभव होगा कैसा जब तक तुझे संसार से अरुचि नहीं हो। वैराग्य 3 लेवल का समझाया था मैंने, किसी को याद हो? श्रद्धा के वैराग्य में ही समकित का फूल खिलता है। क्या बोला मैंने? अगर तुम्हारी श्रद्धा में संसार में रुचि पड़ी हुई है, संसार से अरुचि नहीं हुई, तो तुम कितने ही शास्त्र पढ़ो, कितने ही बड़े पंडित बन जाओ, कितने ही तुम्हारी लोग प्रशंसा करें, और कितने ही बाहर में त्याग व्रत भी ओढ़ लो, ये घबराना नहीं, खाली खाने पीने की बात नहीं, तो ब्रह्मचारी बन जाओ, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा में अगर संसार में रुचि पड़ी हुई है, पर द्रव्य की रुचि पड़ी हुई है, मानादिक में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, पर द्रव्य में एकत्व पड़ा हुआ है, अभी भी संसार में सुख मानते हो, चाहे जो करना हो करते रहना, सम्यक दर्शन नहीं होगा। बड़े से बड़े पंडित बन जाना तुम, क्षयोपशम ज्ञान तुम्हारा इतना हो कि बड़े से बड़े विद्वान आके तुम्हें नतमस्तक हो जाएं, तो भी अंदर श्रद्धा में अगर वैराग्य नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। आज मुमुक्षु जो है उसके सम्यक दर्शन नहीं होने का कारण ये कि वो शास्त्रों को तो पढ़ता रहता है, समझ में आया, बाहर में त्याग व्रत भी करता रहता है, लेकिन श्रद्धा में उसे वैराग्य नहीं है, संसार की अरुचि नहीं है, पुण्य की अरुचि नहीं है, विषय भोगों की अरुचि नहीं है। विषय भोगों की मर्यादा फर्यादा अरुचि का लक्षण नहीं है। अरुचि का अर्थ है कि अशुद्ध भोजन में तो सुख है ही नहीं, शुद्ध भोजन में भी सुख नहीं है। मनाली में तो सुख है ही नहीं, शिखर जी में भी सुख नहीं है। ये है पूरी तरह अरुचि होना, समझ में आया? 2 टाइम खाना तो छोड़ दिया, लेकिन 1 टाइम खाया तो अति रुचि पूर्वक खाया, आसक्ति पूर्वक खाया। तो आचार्य कहते पुद्गल परमाणु जितनी भी तेरे अंदर श्रद्धा में परद्रव्य की रुचि रहेगी, कितनी? करोड़ों छोड़ दिए, 10,000 बचा लिए। कितने छोड़ दिए?
और कितने बचा लिए? लेकिन 10,000 मेरे हैं, इतने तो चाहिए, बाकी सब छोड़ दिया। आचार्य कहते पूरा का पूरा मिथ्यानिष्ठ है, और तुम्हारी ताकत तो इसी में लग रही है धर्म के नाम पर, कि वो घड़ी कब आएगी जब मेरे 10,000 बचेंगे। अरे भाई, एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है, पर द्रव्य में सुख नहीं है, ये निर्णय तुझे हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? हम लोग कितने ही स्वाध्याय करें अरविंद जी, जब तक संयोगों से अरुचि नहीं होगी। कल रात में लिया था, शादी कर ली, बच्चे हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गृहस्थ हो गए। तुम तो आज भी आत्मा हो, और बच्चों के कर्तव्य जो हैं वो भूमिका के अनुसार कर देना, लेकिन अति आसक्त होकर, अमर्यादित राग कर उनकी खुशी के लिए अपना भाव भूल कर भी खराब मत करना। क्योंकि ये पत्नी पहली बार नहीं मिली, ये बच्चे पहली बार नहीं मिले, ऐसे अनंत बार बच्चे पत्नी सब हो गए, और उनके मुँह में फंस कर ये भाव चला गया। तो साहब आप शादी करी तो उनके प्रति कर्तव्य है कि नहीं? है। पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य बताओ? उसकी जो अति आवश्यकता है वो पूरी करना। अब पत्नी कह रही मैं तो 9 लखा पहनूंगी, समझ में आया? मैं तो ये पहनूंगी, तो हम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए भाव खराब नहीं कर सकते ना। हम कहीं कह के लाए थे कि मैं तुम्हें 9 लखा पहनाऊंगा, समझ में आया? हाँ, तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, और मैं अपने थाइयों को कमाता हूँ। तुम कहो पड़ोसी इतना कमाता है, उसने देखो अपनी पत्नी को ये दिला दिया। भैया मुझे अपना भाव खराब नहीं करना। देखो पापा, तुम तो बेकार पापा हो। उनके पापा ने देखो लड़के को बुलेट दिला दी, वो दिला क्या, मारुति दिला दी, थार दिला दी। भैया उसी को अपना पापा बना ले, समझ में? मेरे सिर्फ जायदार। कई लोग सोचते ऐसे में तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रेम नहीं करेगा। मुझे चाहिए नहीं, मुझे किसी का प्रेम चाहिए ही नहीं, मुझे संसार में रहना ही नहीं। ऐसा जीव निर्णय करे तब सम्यक दृष्टि होता है। ये तुम्हारे बुनियादी बुद्धि से सम्मिश्रण नहीं होता। पत्नी से भी प्रेम कर लूँ, बच्चे से भी प्रेम कर लूँ, घर को भी संभाल लूँ, व्यापार भी संभाल लूँ, है ना, और एक शुद्धात्मा हूँ मैं, परद्रव्य को छूता नहीं। मर गया, हो गया। तेरे आत्मा के लिए तू कुछ कुर्बानी नहीं देना चाहता। तू बच्चे को भी प्रसन्न रखना चाहता है, पत्नी को भी प्रसन्न रखना चाहता है, और कई तीरंदाज तो ऐसे हैं पूरी समाज को खुश रखना चाहते हैं। तीरंदाज शब्द से याद आ गया, तीरंदाज बने फिर रहे हैं, सिटी के बॉस कहा रहे, और घरवाली के सामने भैया कुत्ता सी पूंछ ला रहे सांची सांची तो बता रहे हैं। नाम है भैया दौलत राम, नाम है भैया दौलत राम, और ले कटोरा भीख मंगा रहे, सांची सांची तो बता रहे। समझ में आया? ये मैं बचपन में सुना था मेरे गांव में एक गाना, मैंने कोई बाहर से आए थे सुनाने वाले, तब मुझे याद हो गया था कि क्या, कि भैया बड़े बड़े सबको प्रसन्न रखना है, समाज भी प्रसन्न रहे, व्यापार भी फले फूले। आहा, दिवाली आ जाए तो लक्ष्मी जी भी, लक्ष्मी कर देखा ही नहीं होता कि वो फोटो वाली लक्ष्मी, पैसे में सुख बुद्धि, लक्ष्मी में ही सुख बुद्धि है। वो लक्ष्मी माने रुपया पैसा मकान दुकान धन दौलत, वो लक्ष्मी कोई देवी नहीं है। ये पर पदार्थों में सुख बुद्धि, ये लक्ष्मी की पूजा है। समझ में आया कि नहीं आया? दिवाली पे जो लोग पूछते हैं, इसीलिए तो पूछते हैं कि हे लक्ष्मी माँ क्या बढ़ जाए। लोग दिवाली पे, अब तो ज़माने बदल गए, अपन ने थोड़ा तत्व समझ लिया ना। पहले चांदी के सिक्के रुपए हैं, बसंत जी रखे कि नहीं रखे? अच्छी बात नहीं रखे, बहुत अच्छी बात। पहले रखते थे ना लोग, ऐसा बढ़िया, ऐसा सजाएंगे और आया समझ में कि नहीं है? तो सुनो सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ, जल्दी मन को मत भटकाओ। श्रद्धा का वैराग्य तुम्हारे अंदर नहीं होगा, सम्मिश्रण नहीं होगा भाई साहब,
तो हम जो वैराग्य का अर्थ मुनि बन जाना, साधु भाई, तो बहुत चारित्र का वैराग्य। वैराग्य भी कितने तरह का, हर चीज़ 3 तरह की है। खुशी भी 3 तरह की, दुख भी 3 तरह का, ज्ञान भी 3 तरह का, वैराग्य भी 3 तरह का, धर्म भी 3 तरह का। समझ में आएगी नहीं? सब कुछ 3 तरह का, क्योंकि तुम्हारे अंदर 3 गुण है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। हमें संवर अधिकार में है, सम्यक दृष्टि को ज्ञान और वैराग्य की शक्ति निरंतर रहती है। खाली उसको ज्ञान नहीं रहता, उसे वैराग्य भी रहता है, लेकिन उसका वैराग्य बाहर में दिखता नहीं, क्योंकि वो श्रद्धा के लेवल पे है, चारित्र के लेवल पे नहीं है। और चीज़ें दिखती हैं चारित्र के लेवल पे। जैसे नींव है मकान की, वो दिखती थोड़ी है, लेकिन नींव के बिना मकान नहीं है, क्योंकि मकान दिखता है। ऐसे ही जब नींव मजबूत होती है, श्रद्धा में वैराग्य हो जाता है और आत्म स्थिरता बढ़ने लगती है, तो वो वैराग्य बाहर में उछलने लगता है। तो वो तुम्हें दिखता है, लेकिन अंदर में पहले ही वैराग्य था। जब भरत जी 6 खंड जीतने जा रहे हैं, 96,000 शादियाँ कर रहे हैं, उसी समय उनकी श्रद्धा में वैराग्य है। साहब क्या वैराग्य है? पर द्रव्य में किंचित मात्र भी रुचि नहीं है। रुचि माने सुख की कल्पना नहीं है। आया समझ में कि नहीं? हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन पेट की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, लेकिन सुख की मान्यता पूर्वक भोजन करना अलग बात है, और शरीर आदि को चलाने के लिए भोजन करना अलग बात है। ऐसे ही ज्ञानी पे कसायों की पीड़ा नहीं सही जाती, तो विषय भोगों में प्रवृत्ति करना अलग बात है, और उनमें आनंद मानकर, सुख मानकर प्रवृत्ति करना अलग बात है। समझ में आया? पत्नी के प्रति प्रेम होना चाहिए, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं कह रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा करो, ये बिल्कुल नहीं कह, बहुत प्रेम होना चाहिए, लेकिन एकत्व नहीं होना चाहिए। एकत्व माने मैं इनसे भिन्न तत्व हूँ, ये निर्णय होना ही चाहिए। और ये मुझे सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी कर ही नहीं सकता। इसलिए तुम पर द्रव्य से अगर अपेक्षा नहीं रखोगे तो तुम दुखी भी नहीं होगे। पत्नी पति सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि एक दूसरे पे अधिकार जमाने की सोचते हैं। पत्नी सोचती है मेरा पति बिल्कुल मेरे कब्जे में रहे, मैं जैसा कहूँ ये वैसा करे, और मैं जो चाहूँ ये वो करे। और पति सोचता है कि मेरी पत्नी पर ये जड़ है, ये लड़ाई की जड़ है। और दोनों स्वतंत्रता से देखें कि देखो भाई, हम और तुम 2 द्रव्य अलग अलग हैं, हम एक दूसरे के अनुसार परिणमन कर ही नहीं सकते। इसलिए जो तेरी आवश्यकता है वो मैं जितनी पूरी कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ, तेरी जो आवश्यकता है मेरी जो है वो तू कर दे, लेकिन तू हम एक दूसरे को सुखी कर नहीं सकते। इसलिए अपेक्षा कम से कम रखेंगे तो दुख नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए अपन को जहाँ अपेक्षा नहीं वहाँ दुख नहीं। देखो, मुझे आज तक किसी भी संस्था से कोई दुख नहीं मिला, क्योंकि मेरी किसी भी संस्था से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। वहाँ की जिन विद्वानों को संस्था से अपेक्षा है वे आए दिन फ़ोन कर कर के बताते हैं वो संस्था बुरी है, वो फलां ऐसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपेक्षा है, हर जगह जुड़े हुए हैं, हर जगह अपना पैर जमा रखा है, और बस जहाँ से अपने अनुसार काम नहीं हुआ वहीं दुख मिलता है। हमें तो कोई विकल्प नहीं आता। तो आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञानी होना है, सम्यक दृष्टि होना है, आत्मा का अनुभव करना है, संसार से पार होना है, मोक्ष मार्ग में लगना है, तो पहले ये नक्की करो कि तुम्हें संसार से अरुचि हुई कि नहीं। संसार से अभी तो ख़त्म, अभी ये रखो ये पढ़ाई कुछ काम नहीं आने वाली, पहले संसार से अरुचि करके आओ। हमारे साथ यही हो रहा है, हमारी रुचि वहाँ पड़ी हुई है और हम यहाँ पढ़ते लिखते रहते हैं, इसका कोई असर नहीं होता। क्योंकि वो श्रद्धा में जब परद्रव्य में मज़ा दिख रहा है तो ये तो सुनने के लिए सुन जाता है, पढ़ने के लिए पढ़ जाता है, परंपरा का निर्वाह कर जाता है, अथवा थोड़ा भय
तो सोचता है कि नहीं धर्म भी करना चाहिए। असली में धर्म करना नहीं चाहता, असली में तो पैसा कमाना चाहता है। अच्छा बताओ, अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ, अभी भी सुख का आधार ज़्यादा क्या दिखता है, धर्म के पैसा? बोलो देवेंद्र जी, क्या दिखता है? ये देखो भाई साहब, पंडित जी आप हमसे क्या पूछ रहे, हमारी तो उम्र हो गई। अब हमें ना पैसा दिखता है ना आत्मा दिखता है। अब तो जो शरीर है जो टूटा फूटा सा, बस एक कट जाए जिंदगी, ये दिखती है। बुढ़ापे में की दशा ये भी आती है आदमी की कि उससे कहो पैसा कमाना है, वो कहता है हमें नहीं कमाना। इसलिए नहीं कि उसकी अरुचि हो गई, इसलिए कि अब मरने की स्थिति में आ गया। अब क्या तो पैसे के बारे में सोचे, क्या धर्म के बारे में सोचे। अब तो ये शरीर जो डगमगा रहा है, इसी की चिंता सताती है। समझ में आया? तो आचार्य कहते हैं देखो भाई, अगर तुम्हें वास्तव में सम्यक दर्शन लेना है तो ये अंदर में तुम संसार से अरुचि करो। और संसार से अरुचि कैसे होगी? जब गहराई से संसार का स्वरूप देखोगे कि यहाँ कोई सुखी नहीं होता, और अगर ये आत्म तत्व को नहीं जाना तो नरक निबोध की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। अनंत जीव, न यहाँ अंबानी सुखी हैं, न अडानी सुखी हैं, न राष्ट्रपति सुखी है, न प्रधानमंत्री सुखी है। जब लोग इतने बड़े बड़े पदों पर बैठ के उनकी दशा ये हो रही है, अपने ही जैसे क्रोधित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कसायों में डूबे हुए हैं, तो कहाँ संसार में सुख होगा? किस बात का सुख होगा? समझ में आया? तो मुझे तो इस संसार में अब कुछ बनने की चाह नहीं रह गई, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। ये बिल्कुल अंदर में जितना बैठ के निर्णय, अभी आत्मा का निर्णय नहीं करा रहा मैं, अभी काय का निर्णय करा रहा? संसार का निर्णय करा रहा। पहले संसार में सुख नहीं है, निर्णय तो करो, तब तो आत्मा की तरफ जाओगे। लेकिन अपन ने निर्णय कुछ करा नहीं। समझ में आया? रुचि संसार की पड़ी रहती है और आत्मा समझते रहते हैं। तो आत्मा बन गया क्षयोपशम ज्ञान का विषय। आत्मा काय का विषय बन गया? क्षयोपशम ज्ञान का। और रुचि कहाँ बनी रही? एकत्व तो कहाँ बना रहा? संसार में। और उत्तर काय से देने लगे? क्षयोपशम से। इसलिए मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। कई लोग बोलते हमने पंडित बन के गलती कर दी क्या, हम कुछ मजे ले। देखो भाई, पहले नक्की करो, अगर संसार के मजे लेने हैं तुम्हें, ठीक है, तो शास्त्री कर ली तो कोई बात नहीं। लेकिन अब तुम उपदेश नहीं दे सकते, प्रवचन नहीं कर सकते, क्योंकि लोग तो तुम्हें धर्मात्मा मान के सुनेंगे। और तुम्हारी खुद की अभी संसार की रुचि है, तो तुम दूसरों को ठग की विद्या क्यों सीख रहे? जब मुझे खुद ही संसार की रुचि है तो मैं तुम्हें क्या संसार की रुचि कराऊंगा? बताना। गलत कह रहा बसेन जी? आप अंदर से विचार करो। भाई तुमने शास्त्री बनाने की फैक्ट्री खोल दी, लेकिन सम्यक दृष्टि बनाने की फैक्ट्री नहीं खुल सकती। शास्त्री तो बन जाएगा आदमी, लेकिन वो शास्त्री को आत्मा की रुचि हो जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझ में? क्योंकि आत्मा की रुचि अलग चीज़ है और शास्त्रों का ज्ञान अलग चीज़ है। और सुनो खतरनाक, थोड़ा सा ध्यान दो इधर। और मान आदि का पोषण करने में किसे मजा नहीं आता? नहीं समझ में आया? नहीं समझो ध्यान से। मैं शास्त्री बन गया, ठीक है, अब शास्त्री बनूंगा 5 साल तो मुझे माइक पे बोलने का भी प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा। मुझे आत्मा की रुचि होए चाहे नहीं होए, लेकिन लोग मेरी प्रशंसा करें, इसकी रुचि तो है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या करता है, पंडितियाई छोड़ता नहीं, क्योंकि उसके बदले उसे सम्मान मिलता है। और आत्मा के कल्याण की भावना रखता नहीं, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर तुझे आत्म कल्याण की भावना नहीं है तो तू लोगों को धोखा क्यों दे रहा है? जैसे वो साधु धोखा देता है। देखो साधु कुगरू को क्यों नहीं पूछते अपन, ये कुगरू क्या होता है पता है तुम्हें? समझो ध्यान से, कुगरू क्या होता है? जैसे खुद आत्मा की खबर नहीं है, जो खुद मिथ्या दृष्टि है और बाहर से चोला ओढ़ लिया है, वो कुगरू कहलाता है। तो उसे क्यों नहीं मानना कि जब ये खुद ही आत्मा नहीं जानता तो हमें क्या बताएगा? पकड़ में, इसको खुद ही
बाहर की रुचि है, तो ऐसे साधुओं को नहीं मानते ना अपन, तो ऐसे पंडितों को भी नहीं मानना। समझ में आया? क्योंकि पंडित भी अगर उसे खुद आत्म कल्याण की भावना नहीं है, खुद उसके जीवन में आत्मा की रुचि नहीं है, संसार की रुचि नहीं है, जिसे संसार के सब मजे लेने हैं, खाली आत्मा की बात सुनाने के लिए सुनाना है क्योंकि पंडित है, और सुनाता इसलिए है क्योंकि प्रशंसा मिलती है और शास्त्री बन गया। तो बोलो धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा पर शास्त्री भैया तुम्हें अगर रुचि नहीं हो, शास्त्री बन भी गए हो तो अपना घूमो फिरो, मजे करो, जो करना है करो, लेकिन फिर प्रवचन मत करो, क्योंकि वो लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो जाएगी। क्योंकि हम तो शास्त्रों की बात सुनाते हैं। शास्त्रों की बात सुनाने का अधिकारी वो ही है जिसे स्वयं शास्त्रों पर श्रद्धा हो, जिसे स्वयं आत्म कल्याण की भावना हो। हम तुम्हें ये पढ़ के अकेला सुना दें और हमें कोई रुचि नहीं है तो हम सुनाने का क्या मतलब है भाई साहब? ये तो वैसे ही हो गया कि साहब हमारा काम तो प्रोडक्ट बेचना है, कि तुम खुद यूज करते हो कि नहीं, हमने आज तक नहीं करा। नहीं समझे? अरविंद जी अपने घर में एंकर की वायर डलवाएंगे, कौन सी डलवाएंगे? हैवेल्स की। तो भैया खुद की वायर क्यों नहीं डलवाएंगे? एक ऐसा धंधा है, दूसरों से तो कह रहे हमारी केबल बहुत बढ़िया, हमारी को खुद के में हैवेल्स की डलवा रहे। नहीं समझ में आ रहा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह? ऐसा ही तुझे शास्त्री विद्वान बन गया तो प्रवचन करने की धुड़क बहुत है, प्रशंसा पाने की धुड़क तो बहुत है, समझे? लेकिन अंदर में आत्म कल्याण करने की भावना नहीं है तो तू कितना ही बड़ा पंडित हो, खंडित है। कितना ही बड़ा विधानाचार्य हो, कितना ही बड़ा प्रतिष्ठाचार्य हो, सब खंडित हैं। सब माने जिन्हें संसार की रुचि है। अगर मैं इस गद्दी पे बैठा हूँ तो मुझे अंदर में आत्म कल्याण की भावना होनी चाहिए। खाली तुम्हें सुनाने के लिए सुना दिया और मैं खुद अपना मस्त हूँ, ये नहीं चलेगा। मेरे खुद के जीवन में स्वाध्याय, आत्म कल्याण की भावना, हृदय में पवित्रता, श्रद्धा का वैराग, नहीं समझ में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंडित हो तो चोटी पहन लो, कुर्ता पजामा पहन के घूमने लगो या चद्दर उड़ लो, ये अर्थ नहीं कह रहा मैं। अंदर श्रद्धान सही होना चाहिए। टोडामल जी का आपने क्या लगा? वक्ता श्रद्धानी होना चाहिए। उनने वो आचरण की तरफ इशारा नहीं किया, क्योंकि आचरण तो उसका सामान्य श्रावकों का जैसा रहता है वैसा रहेगा, लेकिन श्रद्धानी होना चाहिए। जिन धर्म का श्रद्धानी माने क्या? संसार में अरुचि होनी चाहिए, आत्मा की सच्ची रुचि होनी चाहिए, राग आदि दुख रूप भाषित होने चाहिए, आत्म कल्याण की भावना होनी चाहिए। जैन धर्म में जो वस्तु का स्वरूप बताया उसको खुद की श्रद्धा उसे खुद होनी चाहिए, पैसे में से सुबुद्धि उसकी टूटी होनी चाहिए, तब तो वो बताएगा। आया समझ में? इसलिए मैंने आप लोगों को ध्यान हो, पुराने प्रवचन में बहुत पहले बोला होगा कि हमारे यहाँ पर चौथे गुणस्थान वाले को प्रवचन करने की मना करी गई। कौन से गुणस्थान वाले? और आजकल तो सारे प्रवचन कौन कर रहे हैं? अपने यहाँ से ऐसा चल रहा, श्रोता चौथे में, वक्ता पहले में। आया समझ में कि नहीं है? सोचना कभी भरत जी प्रवचन क्यों नहीं करते थे, बाहुबली प्रवचन क्यों नहीं करते थे, आदिनाथ प्रवचन क्यों नहीं करते थे? करना चाहिए ना भाई। नहीं बताओ भजन जी, आदिनाथ क्या कमी थी प्रवचन करने? बताओ भाई साहब, मेरे से अनंत गुना पवित्र थे वो। क्या कह रहा हूँ मैं असंख्यात तक नहीं कह रहा हूँ, पराकाष्ठा थी मेरे और उनमें, वे अनंत गुने पवित्र थे, छायक सम्यक दृष्टि थे भाई साहब।
छायक सम्यक दृष्टि समझते हो आप? जो 3 काल में मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता उसका नाम छायक सम्यक दृष्टि होता है। और क्या पवित्रता? तद्भव मोक्षगामी। और पिछले जन्मों में महामुनिराज, भावलिंगी संत और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक महापवित्र तत्व चर्चा, अवधि ज्ञान के धारी, द्वाद सांग के पाठी होते हैं, ज्ञान पूरा होता है भाई साहब, कुछ भूलते नहीं वे। सोचो, उनने प्रवचन नहीं किया है और हम जैसे मिथ्या दृष्टियों से प्रवचन कराते होते। पंडित जी क्या कह रहे हैं? हाँ, 4वें गुणस्थान 5वें गुणस्थान में प्रवचन नहीं है। प्रवचन करने का अधिकार आचार्यों को भी किंचित मात्र है, थोड़ा बहुत, जबकि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में रहते हैं। असली वक्ता हमारे यहाँ अरहंत परमात्मा है, क्योंकि वक्ता पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ होना चाहिए, तभी वो सत्य का उद्घाटन सही करता है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य भगवान, समझ में आया कि नहीं आया? अब लेकिन वर्तमान में क्या होता है वो आप देखो कि क्यों ऐसा, इसलिए कि भाई मैं जो तुम्हें धर्म समझा रहा हूँ, मैं जो तुम्हें तत्व सुना रहा हूँ, तुम मेरे जीवन में वैसा देख नहीं पाओगे। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूँ कि पैसा 2 कौड़ी का कोई दम नहीं, लेकिन तुम अभी मुझे कमाते हुए देखोगे तो तुम्हारा श्रद्धा डिस्टर्ब होता है। ये देखो, गद्दी पे बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और तुम लोग मुंह पे भले ही नहीं बोलो, पीठ पीछे बोलते हो। मैं जानता हूँ श्रोताओं साहब, आप कैसे जानते? क्योंकि हम वक्ता अकेले नहीं हैं, हम श्रोता भी हैं। हमारे ऊपर भी कई विद्वान प्रवचन करते हैं, हम भी पीठ पीछे क्या बातें बनाते हैं उनके बारे में हमें पता है। तो तुम हमारे बारे में क्या बातें बनाते होगे वो भी हमें पता है। नहीं, इसमें हम क्या, तुम हमसे क्या झूठ हो क्या भरे, हम सब क्या, हमें सब समझ में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा भरत जी ने कि भाई हम 14 गुणस्थान में जब इन्हें आत्मा समझाएंगे तो हमसे ही प्रश्न करेंगे कि तुम कर क्या रहे यहाँ। तुम्हें जब इतना आत्मस्वरूप पता है और संसार असार है, तो हम तो एक शादी कर रहे हैं और कुछ 96,000 कर रहे हैं। भाई साहब माफ़ करो, ऐसा धर्म हमें करना ही नहीं, ऐसा छल कपटियों वाला धर्म हमें नहीं करना। तो उन्होंने को जानते थे कि हम जगत के जीवों को श्रद्धा का वैराग्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि जगत तो आँख वाला है। कौन सी आँख वाला? 2 आँखें होती हैं, एक जे आँखें होती हैं, इससे केवल देह की क्रिया समझ में दिखती है, और अंदर एक ज्ञान चक्षु होता है जिससे अंदर का ज्ञान दिखता है। एक श्रद्धा के चक्षु होते हैं जिससे श्रद्धा दिखती है। तो वो ये जानते हैं कि ये हमारे श्रद्धान को तो जान नहीं पाएगा और हमारी परिणति में भी वैराग्य है नहीं, इसलिए चुपचाप शांति से गृहस्थी में रहते हैं, कोई उपदेश नहीं देते। अब आज क्या हो गया कि उपदेश भी दो मजे से, समझ में आया, और संसार के भी मजे लेते रहो। अब वो उल्टा पड़ गया, नहीं समझ में? अब उल्टा ऐसे पड़ गया कि अब श्रद्धा का वैराग्य भी गायब है। पहले श्रद्धा का वैराग्य था तो भी उपदेश नहीं देते थे, और अब श्रद्धा का वैराग्य भी नहीं है तो भी उपदेश देते हैं। तो ये धोखा हो गया कि नहीं हो गया? जब मुझे संसार की स्वयं रुचि है तो मैं तुम्हें क्या अरुचि का उपदेश दूँ? जब मैं खुद ही निर्णय नहीं कर पाया कि संसार में सुख नहीं है, मैं तुम्हारा निर्णय क्या करवाऊँ कि नहीं साहब आप मत करो, आप तो शास्त्रों की पढ़ के सुनाओ। तो भाई साहब वो तो तुम ही पढ़ लेना, कोई अनपढ़ तो हो नहीं, कोई संस्कृत प्राकृत में तो लिखा नहीं, तुम ही पढ़ लेना। आया समझ में कि नहीं? तो वक्ता सच्चा श्रद्धानी होना चाहिए। श्रद्धानी का अर्थ वहाँ सम्यक दृष्टि ही है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि शब्द क्यों नहीं डाला?
क्योंकि सम्यक दृष्टि शब्द डालते ही विवाद होता है। क्योंकि अब किसकी पहचान करोगे, सीम थोड़ी निकलते सम्यक दृष्टि से। लेकिन उसकी पहचान ये है कि उसके वक्तव्य में वजन, उसकी परिणति, उसका श्रद्धान, उसका समर्पण, वो दिखाई देता है कि वास्तव में उसके वक्तव्यपने में दिखाई देता है कि इसको आत्मा की रुचि है या नहीं। देखो मुझे तो दिखाई देता है, तुम देख पाते हो कि नहीं? मुझे तो तुम कोई भी वक्ता लगा दो, चाहे महाराज का लगा दो, चाहे अन्य साधुओं का लगा दो, अन्य, मैं बता दूंगा कि कहाँ से बोल रहा है, कितना बोल रहा है। समझ में आया? लेकिन श्रोताओं को इतनी गहराई में जाना ही नहीं, क्योंकि वे भी टाइम पास करने आते हैं और वक्ता भी टाइम पास करने आता है। दोनों टाइम पास करके घर चले जाते हैं। उससे पूछो कि वक्ता सही है, अरे क्या लेना देना, शास्त्रों की दो बातें सुना दी, पंडित जी अपने घर, हम अपने घर। काश ऐसा तुम व्यापार में करते, लेकिन व्यापार में इतना जागृत है, किस पार्टी को माल देना है, किसको नहीं देना है, किससे माल लेना है, किससे, किसी से भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा करते हो। लेकिन धर्म में क्या करते हो? किसी से भी ले लेते हो। क्यों? क्योंकि धर्म में तुम्हें गंभीरता है ही नहीं, तुम्हें आत्मकल्याण करने की चिंता है, तुम्हें तो प्रवचन सुनने की चिंता है। कोई भी सुना दो। भीम गली में प्रवचन होना चाहिए। जो ठेकेदार होंगे ना भीम गली के, इनसे बोलना तुम कि प्रवचन नहीं हुआ तो किसी का भी करा देते। विवेक नहीं थे तो किसी का भी करा दे, उसमें क्या है? कि हाँ किसी का भी कराओ, प्रवचन होना चाहिए, सभा चलनी चाहिए। चाहे महामिथ्या दृष्टियों का कराओ, चाहे सम्यक दृष्टियों का कराओ, चाहे व्यवहाराभासियों का कराओ, चाहे निश्चयाभासियों का कराओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रवचन होना चाहिए। ये तो परंपरा हो गई, ये तो ढोना हो गया, ये तो क्रियाकांड हो गया। भगवान का प्रचार होना चाहिए कि कौन करेगा? कोई भी करो, प्रचार होना चाहिए। ऐसे ही हमारा धर्म चल रहा है, ऐसे ही हमारा सब चल रहा है। और हम कहते हैं सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। अरे भाई सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, संसार की रुचि तुझे पड़ी हुई है। सम्यक दर्शन होगा तो होगा कहाँ से? है पश्चिम दिशा में जाता है, पूरब दिशा में जाना चाहता है, वो चलता पश्चिम में, वो कहता है पूरब दिशा में चलना बहुत कठिन है। अरे काहे का कठिन है? गलत तो तू चल रहा है। ऐसे ही संसार से रुचि तोड़ता नहीं, भोगों से रुचि तोड़ता नहीं, पैसे में सुख बुद्धि टूटती नहीं, पत्नी बच्चों में इतना आसक्त होकर लगा हुआ है जैसे यही सारे सुख के कारण हो। आजकल के लोग बच्चों के प्रति मैं देख रहा हूँ, हमारे शास्त्री तक भी ऐसे बच्चों से मोहित हैं जैसे पता नहीं पहली बार बच्चे हुए हो। नहीं साहब पहली बार ही हुए? अरे भाई अनंत बार हो गए, और तुझे श्रद्धा नहीं है, माने तुझे जिनवाणी की श्रद्धा नहीं है। अपन अनंत बार पति पत्नी बन गए, किसी की पत्नी बन गए, किसी के पति बन गए, कितने कभी माँ बन गए, कभी पिता बन गए, सूकर कुकर में बच्चों को जन्म दिया, त्रियंच गति में खूब बच्चे पैदा करे, लेकिन एक वस्तु दूसरे वस्तु की हो ही नहीं सकती। मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मतवादी। मोह रूपी मदिरा पी रखी है और भ्रमता रहता है, भटकता रहता है चार गति में। मोह में पागल है लोग, मोह में पागल है। आजकल न्याय नीति भूल गए बच्चों के मोह में लोग। पैसा इतना इतना हावी हो गया कि पैसे के लिए कुल के संस्कार नहीं देख रहे, बच्चे के संस्कार नहीं देख रहे। अपनी लड़की की चाहे जहाँ शादी कर दो, बस पैसा होनी चाहिए। चाहे उसका धर्म छूटता है छूट जाए, उसका स्वाध्याय छूटता है छूट जाए, चाहे जहाँ पैसा होना चाहिए। सुख का आधार क्या है? शास्त्रियों से शादी नहीं करना। क्यों? इन पर पैसा नहीं होता ज़्यादा, ये धर्म होता है। तो मेरी लड़की धर्म खाएगी?
और फिर जो सुनता है आत्मा की बात सुनता है, वो कहता है संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। भैया बोलना आसान है, जब तक तुम उसको प्रैक्टिकल में तुम्हारे जीवन में वो घटना घटते समय तुम उसका दिखा नहीं पाते तो तुम्हारे अंदर में वो श्रद्धान हुआ नहीं। देखो कहानी है ना मैना सुंदरी की, मैंने सुंदरी की है ना, किसकी है मैना सुंदरी? मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैना की है। पिताजी मैं तुम्हारे भाग्य का नहीं खाती। अच्छा तू अपने भाग्य का खाती है, तो 3 लड़कियों की शादी तो बढ़िया घर में कर दी और इसकी कोड़ी पति से कर दी। तो अभी कोड़ी पति से शादी होने पर भी मैना सुंदरी दुखी हो ही रही है, परेशान हो रही है। तो उसके पिता बोले अब बोल किसके भाग्य का? बोले मेरे भाग्य। अभी भी ये मेरा ही भाग्य था, ऐसा ही उदय आना था, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न आया। नहीं समझ में आया? जानबूझ के। और तुम इतने कठोर हो गए कि तुम्हें बेटी के कहने से इतने अहंकार को चोट लग गई कि तुमने कोड़ी आदमी से शादी करने की सोच ली। अरे पत्नी लड़की अपने पिता से कितने ही लड़ ले तो भी पिता उसका बुरा चाहेगा क्या? लेकिन वहाँ उदय में और अब देखो पिता क्या कह रहा, अब बता। तो भी कह रही पिताजी तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो मेरा ही पूर्व कर्म का उदय ऐसा आना था और वो इसी निमित्त से आना था। ये है श्रद्धानी जी। समझ में आया? तुम तो 1 मिनट में अपना श्रद्धान पलट दो। श्रद्धा के साथ सीता के साथ इतनी घटनाएं घटी, लेकिन उनने श्रद्धान नहीं तोड़ा। उनने रामचंद्र को दोषी नहीं माना, रावण को दोषी नहीं माना, उनने किसी को दोषी नहीं माना। ये कर्म पूरा मेरे ही है भाई साहब, और ये देह में एकत्व ममत्व कर्तृत्व करने से बनते हैं। ऐसा निर्णय करके सम्यक दृष्टि है वो जीव। आया समझ में? भाई ये बहुत चला जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाओ हो जाओ हो जाओ, आत्मानुभव कर लो कर लो कर लो। बातों से काम नहीं चलेगा, काम की बात समझकर आत्मा का अनुभव कर लो। बड़े पंडित जी बोलते थे बातों का काम मत करो मेरे सामने, काम की बात करो। कि साहब जी समझ में नहीं है ऐसा कि बातें करता रहता है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञायक है, संसार में सुख नहीं, रोज बातें करके घर चला जाता है और संसार दुखरूप है और उसी संसार में निरंतर सुख की कामना करता है। सहजानंदी।